और कार्य से निवृत्त होना दो अलग अलग बातें हैं। और मैं दो वजहों से कहूंगा कि सर कभी कार्य से निवृत्त ना हो। दो वजहों से। एक तो इसलिए कि सर ब्रह्म राक्षस ना बने। ये मैं खुद से भी कहता हूं, सबसे कहता हूं। हिंदी साहित्य में ब्रह्म राक्षस एक कविता है, एक प्रतीक है। इसका मतलब यह होता है कि जितना ज्ञान जीवन भर में हमने अर्जित किया, अगर वो दे के नहीं गए तो प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए हर ज्ञानी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जितना सीखा है यहीं छोड़ के जाना है। अब सर ने सीखा ज्यादा है तो खतरा भी ज्यादा है और जिम्मेदारी भी ज्यादा है। तो एक तो इसलिए कि ये तसल्ली का भाव होना बहुत जरूरी है कि जो हमने सीखा हमने समाज को लौटा दिया। दूसरा, इसमें एक स्वार्थ भी होता है। मैं कल परसों घर में था तो टीवी पर अचानक एक फिल्म आ रही थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसका एक दृश्य था। दृश्य ये था कि एक बूढ़ा व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिशन वार्ड में, एडमिटेड वार्ड में है, जिसका बेटा उसी अस्पताल में डॉक्टर है। वो बहुत कोशिश कर रहा है पर उसके पिताजी किसी भी तरह से ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना जूस पी रहे हैं, ना दवाई खा रहे हैं, और उसने हार मान ली है। इतने में मुन्ना भाई का आगमन होता है। मुन्ना भाई एकेडमिकली डॉक्टर नहीं है, इंट्यूटिवली डॉक्टर हैं। वो इंट्यूशन के स्तर पर समझते हैं कि किस चीज की जरूरत है। वो मेडिकल साइंस की किताबों में नहीं लिखा होता है, वो अंतः प्रज्ञा से समझ में आता है। और वो कह रहे हैं कि भाई सर्किट एक काम करो, कैरम बोर्ड लेके आओ। तो डॉक्टर लोग जो औपचारिक व्यवस्था वाले घबरा जाते हैं कि ये क्या बात है, तुम अस्पताल में कैरम बोर्ड मंगवा रहे हो। तो मुन्ना भाई का अपना तरीका है कि उठवा दूंगा, चुप बैठ। कैरम बोर्ड आता है, क्योंकि उन्होंने पता कर लिया कि बूढ़े पिताजी को कैरम बोर्ड खेलने में बड़ा मजा आता था। कैरम बोर्ड आ गया है, लोगों ने खेलना शुरू किया, कैरम की आवाजें आई, उस बूढ़े व्यक्ति के कान में आवाज गई, जिज्ञासा हुई, उठा, धीरे धीरे वहां तक पहुंचा। जैसी पहुंचा एक सीट तुरंत खाली कर दी गई उनके लिए। वो आके बैठे। एक बहुत मुश्किल आखिरी शॉट है। स्ट्राइकर इधर है, जो गोटी लेनी है वो सामने की तरफ ना होके पीछे की तरफ फंसी हुई है, किसी कोण से नहीं जा पाएगी। मुन्ना भाई कह रहे हैं कि ये तो नहीं जाएगी पापा, सर्किट कह रहा है ये तो नहीं जा पाएगी। वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, इशारे से ऐसे गुस्से के भाव से, चुप रहो। और वो देख रहा है, एक खास कोण पे स्ट्राइकर मारता है दीवार पे, वो तीन तरफ से घूम के आता है, गोटी पे लगता है और गोटी अंदर चली जाती है। लोग सन्न है कि ये क्या हुआ, और उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद उसका हाथ उठता है जूस के गिलास की तरफ, वो जूस का गिलास लेता है, पूरा पी जाता है। इसलिए सेवानिवृत्ति एक बहुत ही बुरा शब्द है। जब तक आखिरी सांस हो व्यक्ति को वो काम करना चाहिए जो उसका स्वधर्म है, और सर का स्वधर्म है पढ़ना पढ़ाना। और इसलिए अगर आप कहेंगे कि मैं क्या पूछूंगा, मैं यही पूछूंगा कि सर अब सेवानिवृत्त तो नहीं होंगे ना। और इसका मतलब है कि आखिरी सांस तक पढ़ना और पढ़ाना जारी रहे। वो समाज के हित में भी है और व्यक्ति के हित में भी है, क्योंकि अपने स्वधर्म से जुड़ के जीवन जीना, इससे बेहतर क्या जीवन हो सकता है किसी के लिए भी।